यहाँ क्या कर रही हो? ओह, अस्वत ठीक कहता है, तुम जैसी लड़कियां पैसे छोड़ती नहीं हो। मैं जरा से नुकसान के लिए पैसे लेने के चक्कर में हमारा घर ढूंढ लिया। वाह, अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। अच्छा, तो फिर ये किसका घर है? और मैडम साहिबा किसके घर में खड़ी हैं? आयशा बेटा, आओ चाय पीते हैं। अनुषे, ये आयशा है, मेरी अंगूठी वापस करने आई है। बहुत प्यारी बच्ची है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। नहीं आंटी, मुझे इजाजत दीजिए, देर हो गई और अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। बेटे क्यों परेशान हो रही हो? मैं ड्राइवर से कहूंगी, वो तुम्हें ड्रॉप कराएगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं स्कूटी में आई हूँ अपनी। क्या तुम स्कूटी भी चलाती हो? वाह भाई वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो माशाल्लाह से। मुझे इजाजत दीजिए आंटी, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं परसों तो सौदा लेकर आई थी। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि इस तरह तो बिजनेस नहीं चले। ये लड़की यहाँ क्या कर रही? अमजद के ऑफिस में मैंने देखा था इससे, वही मिली। खैर, बहुत ही प्यारी बच्ची है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी की चीजें वापस करता है, और वो भी गोल्ड की रिंग। मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई। इतनी यंग एज में इतनी समझदार बातें, मैं तो हैरान ही रह गई। शकील साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते? उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दें। अमजद भाई को तो अंदाजा ही नहीं हुआ उसके अंदर कितना टैलेंट है। ऐसी ईमानदार लड़की आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मामा प्लीज, आपको तो हर किसी में अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। वो आपके सामने मासूम बन रही होगी और आपका दिल मोम हो गया होगा। आप अनुषा से पूछिएगा, उस दिन कितना एटीट्यूड दिखा रही थी वो। अस्वत बेटे, कसूर तुम लोगों का है। तुम लोगों को उस लड़की से उलझना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा है आपसे? अगर वो लड़की जरूरतमंद है तो उसे फौरन अपने ऑफिस में नौकरी दे दें। उसके अंदर मैंने खुदा का खौफ देखा है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मैं उसे कल ही फोन करके अपने ऑफिस बुला लेता। वाकई लड़की बहुत नेक है। जब वो अमजद से गुफ्तगू कर रही थी ना, उस वक्त मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया। मैं उसे कल बुलवा लेता।
भाभी अब तो रिश्ते वाली ने भी साफ कह दिया, ये कैसी तस्वीरें भेजी हैं आयशा ने उसे, सबके सब स्कार्फ में। उसे कहे कुछ तस्वीरें बगैर स्कार्फ के भी दे दे। अच्छा, मैं उसे समझाती हूँ। आयशा बच्ची तो नहीं है कि हर बात उसको समझाई जाए। उसे कहे कि बगैर स्कार्फ के कुछ तस्वीरें खींच के भेज दे। पर आजकल तो लड़कियां रिश्ते के लिए कैसे कैसे स्टाइल में तस्वीरें भेज देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुआ करके भूखे मुझ पे। आज पहला दिन है मेरा ऑफिस का, दुआ करेगा अच्छे से निकल जाए। खैरियत से जाओ बेटा। वो बेटा ऑफिस से आके ना तैयार होकर अच्छी सी तस्वीरें खींच के ना रिश्ते वाली को भेज देना। आपको भेजी तो थी मैंने। हाँ, लेकिन बेटा उन्हें बगैर स्कार्फ के चाहिए। अम्मी, मैं किसी भी रिश्ते वाली आंटी को अपने हिजाब के बगैर तस्वीर नहीं भेज सकती। आयशा, हर बात में मनमानी अच्छी नहीं होती। हमारे दीन में तो बहुत आसानी। जी चाची, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे दीन में आसानी है, लेकिन दीन में आसानी है, मनमानी नहीं। हमारे दीन में बालों का पर्दा भी है और उसे नामहरम के आगे छुपाने का हुक्म है। अब जो भी मेरी तस्वीरें देखेगा वो कोई महरम तो होगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तस्वीर बगैर हिजाब के नहीं भेजूंगी किसी को। जिसने भी मुझे पसंद करना है वो मुझे ऐसे ही पसंद करे ना, जैसी मैं हूं। और जिसने नहीं करना वो ना करे। मुझे अपनी खुदा की जात पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा। जो भी करेगा मेरी बेहतरी के लिए ही करेगा, ये मेरा पूरा यकीन है। प्लीज आप परेशान मत हो, खुदा की जात पे भरोसा रखें, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। ऑफिस का पहला दिन है, मैं निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, मुझे तो इस लड़की का रिश्ता होता नजर नहीं आता। नाको चने चबवाएगी ये आपको। बड़ी गलती की है जो उस्तानी जी के पास बिठाकर, बिल्कुल वैसी बन गई है। हमारी बात तो समझती नहीं है। चलो, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।